1,30,000 सामिया हाली हैं। जनरल इलेक्शन से पहले हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं, ये बतौर ग्रंटर इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, और मरीम नवाज साहबा जो इस वक्त हमारी जो सीएम हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करती हूँ आपके जितने भी मुतालबात पूरे करूंगी। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आई है, कोई एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, इवन के मिलना भी गवारा नहीं किया। ये बताएं कि अगर स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो फिर क्या नुकसान होगा? स्कूल में अभी जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो 20 रुपए दे के पढ़ रहे हैं। अगर यही प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको पता है मनमानियां करते हैं। तालीम लेने वाले उस्ताद हैं वो एमफिल और पीएचडी लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे पास मैट्रिक कैफे पढ़ाने वाले लोग हैं। 2 दिन का हमने टाइम दिया उनको, 2 दिन बाद ना हुआ तो फिर मुकम्मल तालाबंदी। इसमें सिविल सोसाइटी, बच्चे, वालिदैन हमारे साथ होंगे और फिर हम सरापा एतरार होंगे। ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम मजबूर हैं। गवर्नमेंट का मिशन यही है कि ना रहेगा बांस और ना बनेगी बांसुरी, कि ना हम बच्चे पढ़ेंगे ना हमसे कल ये किसी किस्म की नौकरी का मुतालबा करेंगे। लेकिन देखा जाए इसमें जो नुकसान है वो ज़्यादा छोटे बच्चों का हो रहा है, पढ़ाई करने वाले बच्चों का हो रहा है। ये दिन हमारे लिए भी पता है, हमें भी, कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो बड़े कीमती दिन है। अब रिवीजन शुरू हो चुकी हैं, टेस्ट शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल और मेरा नाम है सलमान बेग। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का ऐलान किया तो सरकारी टीचर्स जो है वो मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट ना किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं टीचर्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि एहतजाज की वजह क्या है? एहतजाज की वजह ये है कि देखें, किसी भी गवर्नमेंट का जो बेसिक प्लान होता है उसमें तालीम और सेहत जो है वो सबसे बुनियादी हक होता है आवाम के लिए। गवर्नमेंट का ये उस मिशन है कि हमने मैट्रिक तक फ्री तलीम देनी। लेकिन क्या हो रहा है, फ्री तलीम देने की बजाय 7 साल हो गए हैं, 7 साल से हमारे स्कूलों में कोई भर्ती नहीं हुई। 1,30,000 सामिया हाली हैं। जहाँ पे ये सामिया हाली हैं वो बजाय इसके कि भर्ती करने के, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन स्कूलों को एनजीओज को दे रही है, ठेकेदारी पे दे रही है कि ये हम इनको प्राइवेट कर देंगे। तो इस वजह से हमारा एहतजाज है कि ये देखें कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ जो वो चेंज करने के बजाय हमारे बच्चों पर जुल्म कर रही है। सर कितने दिन हो गए हैं एहतजाज आप जारी रखे हुए? तकरीबन एहतजाज तो काफ़ी देर से जारी है, हमारा पिछले महीने से दोबारा जारी है। इससे पहले पिछले साल रहा है हमारा काफ़ी देर लंबा चौड़ा, लेकिन अब ये तकरीबन 1 महीना हो गया हमारा। ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, और आज दोबारा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में डेली तालीमी बाइकाट जारी है। और 5 तारीख जो ये हमारा 5 अक्टूबर गुजरा है, 5 अक्टूबर बतौर योम स्याह मनाया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट में तमाम उस्ताद कराम जो हैं, मेल फीमेल, उन्होंने भरपूर इसमें शिरकत की है। सर ये बताएं नेक्स्ट आपका क्या लाएमल होगा अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर आपका क्या प्लान होगा? जी, आज तक जो हमारा प्लान था वो ये था कि तालीमी बाइकाट, उसमें हमारी जितनी भी जो सरकारी डाक होती है उसका हमने बाइकाट किया, और एक जो हमें थोपी गई है कि डेंगी एक्टिविटी करनी है उसका बाइकाट किया हमने। 2 दिन का हमने टाइम दिया उनको, 2 दिन बाद ना हुआ तो फिर मुकम्मल तालाबंदी। इसमें सिविल सोसाइटी, बच्चे, वालिदैन हमारे साथ होंगे और फिर हम सरापा एतरार होंगे। देखने में आता है कि जब हुकूमत मुज़ाकरात करने आती है तो वो अपने मुज़ाकरात तय कर लेती है, तो तय करने के बाद आपको मनाएगी या किस तरह का कुछ सीन हो गया तो फिर आपका क्या प्लान हो? ये बताऊं आपको कि ये इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले हमारे साथ बाकायदा उस वक्त हमारा एहतजाज जारी था, और मलिक अहमद खान साहब जो थे, जो इस वक्त स्पीकर हैं, ये बतौर ग्रंटर इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, और मरीम नवाज साहबा जो इस वक्त हमारी जो सीएम हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जितने भी मुतालबात पूरे करूँगी। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आई, इक़्तिदार में आके उन्होंने सारे के सारे वो वापस ले लिए। कोई एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया, इवन के मिलना भी गवारा नहीं किया उन्होंने। सर ये बताएं कि अगर स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो फिर क्या नुकसान होगा उसातिज़ा को और बच्चों को? गवर्नमेंट स्कूल में अभी जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो 20 रुपए दे के पढ़ रहे हैं। अगर यही प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो प्राइवेट सेक्टर वाले आपको पता है मनमानियां करते हैं। हमारे यहाँ पे तालीम लेने वाले उस्ताद हैं वो एमफिल और पीएचडी लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे पास मैट्रिक कैफे पढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे पास बच्चा 20 रुपए दे के पढ़ता है। जो फ्रेंचाइज या एनजीओ लेंगे 800 रुपया फी बच्चा उनको गवर्नमेंट दे रही है कि ये देंगे, और उनके साथ ये भी प्लान हुआ है कि 50% हम आपको पे करें, 50% बच्चा पे करेगा। अब 2,000-3,000 रुपया अगर गरीब वालदैन को देना पड़े, गरीब वालदैन तो पहले पिसे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बच्चा पड़ेगा। गवर्नमेंट का मिशन यही है कि ना रहेगा बांस और ना बनेगी बांसुरी, कि ना हम बच्चे पढ़ेंगे ना हमसे कल ये किसी किस्म की नौकरी का मुतालबा करेंगे। सर हुकूमत और उसातिज़ा के दरमियान जो जंग है वो तोल पकड़ती जा रही है, लेकिन देखा जाए इसमें जो नुकसान है वो ज़्यादा छोटे बच्चों का हो रहा है, पढ़ाई करने वाले बच्चों का हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि सर अगर इसको मुज़ाकरात करके तय कर लिया जाए तो मामलात कवर किए जाएँ ताकि जो बच्चों की पढ़ाई का हर्जा है वो ना हो सके? जी, बात यह है कि देखिए, मुज़ाकरात करने हमने किन के साथ हैं। पहला हमारा है राइट कि हम एहतजाज कर रहे हैं। अब एहतजाज जब कर रहे हैं, ये सारे का सारा आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू जा रहा है उनका पैगाम। अब वो अगर डिटाई पे हैं कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते,
हमें भी पता है कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हमने ही पूरा करना है, उसका अजाला भी हमने करना है, किसी और ने आके नहीं करना। लेकिन ये है कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम मजबूर हैं। बच्चों का हर्ज है, इम्तिहान जब टाइम पे होगा तो उसको हमने पूरा करना है। सिलेबस हमने तकरीबन कवर कर दिया हुआ है। ये दिन हमारे लिए भी पता है, हमें भी, कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो बड़े कीमती दिन है। अब रिवीजन शुरू हो चुकी हैं, टेस्ट शुरू हो चुके हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज हम देंगे इनको बच्चों को। जी नाज़रीन, ये थे सरकारी उसातिज़ा जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। गुजरात में तकरीबन 1400 के करीब जो है वो सरकारी स्कूल हैं, जो कि मुतअद्दिद स्कूल इस वक्त बंद है, और जो चंद स्कूल हैं वहाँ पर तलीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।